सूरजमुखी सूर्य की स्थिति के अनुसार मुड़ते हैं, दूसरे शब्दों में वे प्रकाश का पीछा करते हैं। यह बात आप शायद पहले से जानते होंगे, लेकिन एक और तथ्य है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बदरी या बरसात के दिनों में क्या होता होगा जब सूरज पूरी तरह बादलों से ढका होता है? यह एक दिलचस्प सवाल है ना? शायद आपको लगता है कि सूरजमुखी के फूल मुरझा जाते होंगे या अपना सिर जमीन की ओर कर लेते होंगे। क्या यह आपके दिमाग में आया? यदि आपका जवाब हाँ है, तो यह गलत है। ऐसा नहीं होता है। दरअसल वे अपनी ऊर्जा साझा करने के लिए एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। प्रकृति की पूर्णता अद्भुत है। आइए अब इस प्रतिबिंब को अपने जीवन में भी लागू करें, क्योंकि हम सब भी तो इसी प्रकाश को चाहते हैं, ऐसे ही ऊर्जा से भरपूर बने रहना चाहते हैं और इसे अलग अलग तरीकों से ढूंढते हैं, हमारे परिवार में, दोस्तों में, परंतु फिर भी हम सब के जीवन में भी ऐसे ही बदरी के दिन, उदासी भरे दिन अक्सर आते जाते रहते हैं और कई बार उनसे बचने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता है। और जब भी कभी ऐसा होता है तो ज्यादातर लोग व्यथित, अनुत्साही, कमजोर और उदास हो जाते हैं। अब चूंकि सूरजमुखी के फूल की कहानी आप जान चुके हैं, अतः अब सुंदर सूरजमुखी के उदाहरण का अनुसरण करने के बारे में हमें सोचना जरूरी है। एक दूसरे का समर्थन और सशक्तिकरण का प्रयास करने की जरूरत है। इसी तरह से प्रकृति के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। हमें हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना है। हम सभी को सूर्यमुखी का फूल बनना चाहिए, उनके जैसे ही बदरी के दिनों की उदासी की स्थिति में एक दूसरे की ओर मुड़कर, मिलकर बैठना चाहिए, एक दूसरे के साथ सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान करना चाहिए। इस तरह हम सब अच्छाई फैला सकते हैं, जो लौट कर वापस जरूर आएगा। अस्तु, धन्यवाद।